2 नवंबर 1966 वुडी डेरेनबर्गर अपने बिजनेस ट्रिप के बाद वापस घर की ओर जा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कुछ ही देर में दूसरी दुनिया से आया एक अजीब व्यक्ति मिलने वाला है, जिसके साथ बिताए पल शायद उनकी जिंदगी के सबसे रहस्यमयी पल बनने वाले थे। इस जीव ने वुडी के साथ टेलीपैथी के जरिए बातें की और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हुई। इतना ही नहीं, वुडी के दोस्त, रिश्तेदार और थेरेपिस्ट ने भी उस अजीब जीव के साथ अपने एनकाउंटर्स शेयर किए। वुडी ने उस बीइंग के साथ अपने एनकाउंटर्स को डिटेल में बताया, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि इन किस्सों के पीछे और भी रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। वुड्रो विल्सन डेरेनबर्गर, जिन्हें वुडी कहा जाता है, वो वेस्ट वर्जीनिया के मिनरल वेल्स टाउन में रहते थे। 1960s में एक सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी में वो काम करते थे। सेल्समैन होने की वजह से उन्हें दूर दूर के टाउन्स में आना जाना पड़ता था। नवंबर 1966 के शुरुआती महीनों में एक शाम वुडी के साथ वो पहली घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम के 7:30 बजे वो रूट 77 में ट्रैवल कर रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे उन्हें तूफान और बिजली की तेज आवाज सुनाई दी है। ऊपर देखने पर पता चला कि एक चमकता हुआ व्हीकल हवा में उड़ते हुए उनकी ओर तेजी से आ रहा है। इससे पहले कि वुडी कुछ भी सोच पाते, वो यूएफओ उनके ठीक सामने सड़क पर उतर गया। वुडी गाड़ी से बाहर निकले और वो देखकर एकदम शॉक थे कि एक यूएफओ उनके ठीक सामने सड़क पर खड़ा है, जिससे रोशनी निकल रही है। वुडी की माने तो वो दिखने में एक केरोसिन लैंप जैसा था, जैसे किसी ने लैंटर्न को जमीन पर लिटा दिया हो। देखते ही देखते उस अजीब से यूएफओ का दरवाजा खुला और उसमें से एक साधारण इंसानों जैसा दिखने वाला आदमी निकला। वो दिखने में 40 वर्ष का आदमी लग रहा था, जिसकी कदकाठी एकदम सामान्य इंसान की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। वो आकर साइड विंडो के पास खड़ा हो गया और टेलीपैथी के जरिए वुडी से बात करने लगा। बात करते समय भी उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी ने उस एक्सप्रेशन को फ्रीज कर दिया हो। उसने वुडी से कहा, तुम डरे क्यों हो? हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि धरती पर सब लोग खुश रहें। उसने वुडी को अपना नाम इंग्रिड कोल्ड बताया और उनसे धरती के बारे में कई सवाल पूछे, जैसे कि वुडी क्या काम करते हैं, उनका टाउन कैसे काम करता है, यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या वो झूठ बोलते हैं। उसने वुडी से कहा, वो प्लैनेट लैन्यूलोस से आया है, जो ठीक धरती के जैसा ही है। उस प्लैनेट पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, लेकिन वो सब खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और किसी से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में झूठ बोलना संभव नहीं होता। वुडी उसे देखते रहे और कोल्ड ने कहा कि मुझे अभी जाना होगा, लेकिन हमारी मुलाकात फिर होगी। ऐसा कहकर वो अपने क्राफ्ट में बैठा और धीरे धीरे करके वो यूएफओ वापस ऊपर चला गया। वुडी अपने घर गए और उन्होंने सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया। इसके बाद दोनों ने पुलिस में उस घटना की जानकारी दी, लेकिन वुडी जानकर शॉक थे कि उस घटना के विटनेस वो अकेले नहीं थे, बल्कि टाउन में कई लोगों ने पुलिस में यूएफओ को रिपोर्ट किया था। एक पुलिसमैन और उसकी पत्नी ने भी खुद उस समय आसमान से उस यूएफओ को नीचे आते देखा था। वो ब्राइट लाइट वाला लैंटर्न लग रहा था, जो सीधे उनके टाउन में लैंड कर गया। इसके थोड़ी दूर ही 2 पुलिसमैन पेट्रोल ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने भी इस यूएफओ को लैंड करते देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी तेज रोशनी की वजह से उनकी आंखें लगभग अंधी हो चुकी थी और अगले 20 मिनट तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इन विटनेसेस की वजह से पुलिस को ये पता लगा कि ये कोई मास हिस्टीरिया का केस नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट करने वाले सभी लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने एक दूसरे से इसके बारे में बातें नहीं की थीं। उसी रात 10:30 बजे 2 लड़के पिनबॉल खेलने अपने घर से बाहर निकले थे। तभी उन्होंने ब्राइट लाइट फ्लैश के बाद एक अजीब एंटिटी को फेंस की दूसरी तरफ खड़ा देखा था। जैसे ही वो एंटिटी उनकी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा एक सामान्य आदमी का था,
लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। दोनों लड़के तेजी से भाग निकले थे और फिर उन्होंने ये घटना अपने घर वालों को बताई थी। एक हफ्ते के बाद उन बच्चों का इंटरव्यू जॉन कील ने लिया था। जॉन कील न्यूयॉर्क के मशहूर राइटर थे जिन्होंने सालों तक यूएफओस पर रिसर्च की थी। जॉन का कहना था कि उन्होंने बच्चों की आंखों में सच्चाई देखी थी। इस घटना को सुनने के बाद जॉन ने उस एंटिटी का नाम द ग्रिनिंग मैन रखा था। इसी रिसर्च के दौरान जॉन को वुडी के साथ घटी घटना की जानकारी न्यूज़पेपर के जरिए लगी। जॉन ने और भी कई विटनेसेस का इंटरव्यू किया था और वुडी का बताया हुआ डिस्क्रिप्शन उन सबसे मेल खाता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। 1966 में ग्रिनिंग मैन की साइटिंग्स के साथ साथ उस इलाके में मॉथमैन की साइटिंग्स भी हो रही थीं। उस यूएफओ के नजर आने के बाद पूरे इलाके में अजीबोगरीब घटनाओं का दौर शुरू हो चुका था। जॉन कील ने आई विटनेसेस से मिलना शुरू किया। लोगों ने जॉन को बताया कि वो एंटिटी 7 फीट लंबी थी। उसका कलर ब्लैक था, उसकी 2 लाल सुर्ख आंखें थीं और उसके 2 बड़े बड़े पर भी थे। लोगों ने बताया उसका विंग स्पैन कम से कम 10 फीट लंबा था। जेम्स लिली और उनकी फैमिली ने एक साथ उस एंटिटी को पहली बार देखा था। उसे देखने से पहले उनके घर में पोल्टरगीस्ट एक्टिविटीज होने लगी थी। उनकी घर की सीढ़ियों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। फ्लोर में ऐसे साउंड्स आते जैसे कोई लोहे की चेन घसीटते हुए चल रहा हो। ये गतिविधियां इतनी बढ़ गई थीं कि उन्होंने पुलिस की सहायता ली। पुलिस ने उनके घर में छानबीन की और पुलिस को भी वो सभी आवाजें सुनाई दी। इतना ही नहीं, एक रूम को इन्वेस्टिगेट करते समय एक पुलिस ऑफिसर को चोट लगी। उसने बताया जैसे उसे किसी ने धक्का मार के सीढ़ी से नीचे गिरा दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उस परिवार के साथ वो घटनाएं बंद हुई, लेकिन रात के समय उन्होंने मॉथमैन को देखा था। लिलीज के पड़ोसी ने दावा किया कि रात के समय घर लौटते समय उन्होंने यूएफओ को लैंड करते देखा था। क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस यूएफओ के करीब पहुंचे तो उन्हें 3 बींग्स उस एयरक्राफ्ट से निकलते नजर आए। ये एलियन बींग्स थे जो इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। कुछ देर बाद वो बींग्स यूएफओ में बैठे और वहां से चले गए। अब इन घटनाओं के दूसरे दिन पॉइंट प्लीजेंट को ओहायो से जोड़ने वाला सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हो गया। इस हादसे में 46 लोगों की जान चली गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने इसी वजह से मॉथमैन की साइटिंग्स को बुरी दुर्घटनाओं से जोड़कर देखना शुरू कर दिया था। एक यूएफओ साइटिंग के बाद इतनी अजीबोगरीब घटनाएं होना इस बात का संकेत था कि वर्जीनिया में उस दौरान कुछ तो अजीब घट रहा था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।